जय बजरंग। मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम की सीरीज में आज फाइलम बारी है। आज फाइलम एस्के हेलमिंथीस। इसमें इनकी जो बॉडी है, इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं उनकी बॉडी एक तो राउंड, और ये राउंड कैसी, इन क्रॉस सेक्शन, राउंड इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। राउंड वर्म, ये आपके राउंड वर्म है। दूसरा इनमें करेक्टर्स क्या है, दूसरा करेक्टर आप इनमें देखेंगे अगर, तो ये आपको ये एक्वेटिक भी हैं एंड ये आपको टेरेस्ट्रियल। इसके बाद ये फ्री लिविंग भी है, मतलब इनको जीवित रहने के लिए कोई बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जीते रहेंगे, फ्री लिविंग। और ये आपके पैरासाइट भी हैं। अब पैरासाइट ही किन में, इन प्लांट एंड एनिमल। 12th में आप ये पढ़ेंगे नेमेटोड। इनको नेमेटोड भी कहा जाता है, नेमेटोड। ये नेमेटोड है। ये तो जितने भी नेमेटोड होते हैं वो एस्के हेलमिंथीस के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग एंड पैरासाइट। ठीक है, ये तो अब इसके बाद अब इनमें प्लेटीहेलमिंथीस में जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ भी सबसे पहले, मतलब यहाँ भी आए थे। जैसे एक तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहली बार प्लेटीहेलमिंथीस में अपीयर हुआ था ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आगे तक चलेगी। तो एस्के हेलमिंथीस के मेंबर आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, और ये बाइलेटरल सिमेट्री, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। अब इनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इनमें फर्स्ट टाइम अपीयर्स हुए थे, फर्स्ट टाइम। तो जो इनमें फर्स्ट टाइम कैरेक्टर अपीयर हुए हैं वो कौन से हैं? तो एक तो इनमें जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है वो है आपका, एक तो ये सीडोसिलोमेट है। यानी इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजोडर्म जैसी लेयर है, लेकिन वो मीजोडर्म नहीं है, ट्रू नहीं है। और जो ट्रू सीलोम होती है वो आपके मीजोडर्म से लाइन होती है। तो जिनमें सीलोम मीजोडर्म से बनी होगी वो आपके सीलोमेट होंगे, और इनमें जो है ये आपके मीजोडर्म टूटी हुई है, पैचेस के फॉर्म में होती है, पैचेज के फॉर्म में, इसीलिए ये सीडोसिलोमेट है। तो ये फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ है सीडोसिलोमेट, यानी यहाँ से सीलोम बनना स्टार्ट हो गई थी। और दूसरा इनमें फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इनमें ये दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार फाइलम एस्के हेलमिंथीस में अपीयर हुए थे, सबसे फर्स्ट टाइम।
अब यहाँ पर देखो, जो एक करेक्टर बिल्कुल नया अपीयर हुआ था वो था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी एस के एलमेंथीज के मेंबर में टोटल सिस्टम मौजूद होने लगे थे, मतलब ऑर्गन नहीं थे, एक सिस्टम हो गया था। तो यहाँ जो आपका सिलेबस है उसमें दो सिस्टम के बारे में बताया गया है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो एस के एलमेंथीज में जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे तो बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं इसके जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो आपकी कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब है कि यहाँ पर दो ओपनिंग है, माउथ खाने के लिए और वेस्ट मैटर को निकालने के लिए एनस, दोनों ही चीजें मौजूद हैं, इसीलिए ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। अब एस्कैरिस की अगर आप एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब जैसी होती है, ऐसी बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट ट्यूब, और यहाँ पर इनके मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। क्या ये यहाँ पर क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स। इसको आपको ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर है मस्कुलर फेरिंग्स, PHARYNX। ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था मस्कुलर फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स। तो जो एस के एलमेंथीज में जो यूनिक कैरेक्टर है वो आपका यही है, मस्कुलर फेरिंग्स। यूनिक कैरेक्टर क्या है आपका, मस्कुलर फेरिंग्स, ये यूनिक है, यूनिक कैरेक्टर। अब इनमें एक सिस्टम आपको पढ़ना है, कौन सा, एक सिस्टम आपको पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन जो पैरासाइट है वो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एसके जो मतलब एस्कैरिस एसके एलमेंथीज में जो भी मेंबर हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहां भी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो स्ट्रेट ट्यूब में है, बिल्कुल ऐसी ट्यूब लाइक एक्सक्रीटरी ट्यूब एक ऐसी होती है बिल्कुल इनमें। और इस एक्सक्रीटरी ट्यूब में बाहर की तरफ एंटीरियर साइड पर एक पोर होता है, यानी ये एक एक्सक्रीटरी, इनमें ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है और जो कहाँ खुलता है, जो खुलता है एक्सक्रीटरी पोर में, जो खुलता है एक्सक्रीटरी पोर में, और यहीं से ये एक्सक्रीशन करता है, यानी जो भी इसके अंदर वेस्ट मैटर बनता है वो इसी से बाहर करता है एक्सक्रीटरी पोर में। इनमें आपको दो ही ये सिस्टम पढ़ना है। अब दो सिस्टम इन्होंने इसलिए दे दिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन, तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल, इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। और इससे पहले जितने भी मेंबर हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एलमेंथीज, उन सब में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक ही मेंबर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। और आप मेल और फीमेल को, यहाँ पर मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस कर सकते हैं उनमें बहुत अच्छा। कैसे, ज़्यादातर इनमें क्या होता है, मेल जब जो मेल और फीमेल होते हैं तो इनमें जो फीमेल होता है वो बड़ा होता है, लॉन्ग, ये जो फीमेल है ये लॉन्ग है, और जो मेल है वो छोटा है। और मेल का एक जो एंटीरियर एंड होता है वो घुमा हुआ होता है हमेशा, ऐसा ये ऐसा घुमा हुआ होता है। तो जो ये बड़ा है वो आपका फीमेल है, एफ बना दिया, और जो छोटा है वो आपका मेल है। अब इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, यानी बॉडी के अंदर ही इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। और जो डेवलपमेंट है इनका, डेवलपमेंट यानी जायगोट के बाद जब ये बनते हैं तो ये डायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट कुछ स्पीसीज में डायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है, डायरेक्ट एडल्ट।
और कुछ में इनडायरेक्ट है, यानी दोनों इसमें होते हैं और इनडायरेक्ट। एस्कैरिस जो है वो जो आपका प्रोमिनेंट है एस्कैरिस, उसमें आपका इनडायरेक्ट होता है। ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये एस्कैरिस का है, ये एस्कैरिस का डायग्राम है, ये एस्कैरिस, ये एस्कैरिस। और यहाँ पे जो लार्वा है इसका, इसके लार्वे को नाम दिया जाता है रैबिडिफॉर्म लार्वा, इसे नाम दिया जाता है रैबिडिफॉर्म लार्वा इसका, एस्कैरिस का। अब इसमें दो एग्जाम्पल और इसी को राउंड वर्म कहा जाता है, ये एस्कैरिस को राउंड वर्म कहा जाता है, एस्कैरिस को राउंड वर्म। अब इसमें दो एग्जाम्पल और हैं, एक तो एग्जाम्पल हो गया ये, अब दो एग्जाम्पल जो है आपके वो आपको यहाँ बता रहे हैं। दो जो एग्जाम्पल हैं, एक है वूचरेरिया, WUCHERERIA, वूचरेरिया। ये फाइलेरिया करता है, इसलिए इसको फाइलेरिया वर्म भी कहा जाता है, फाइलेरिया वर्म। ये फाइलेरिया वर्म करता है, पैर इसमें सूज जाता है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है, हाथी जैसा पैर बन जाता है, एक नहीं दोनों बन जाते हैं, वूचरेरिया ये। और एक एग्जाम्पल है इसमें एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हम लोग नाम देते हैं हुकवर्म, HOOKWORM, ये हुकवर्म, ये हुकवर्म। अब इनमें जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे ही है एस्कैरिस जैसे, मेल फीमेल जैसा ही, बिल्कुल यहाँ भी एप्लीकेबल होता है, दोनों ऐसे ही, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही होता है, वूचरेरिया का भी और इसका भी, ठीक है। अब जिनमें ये डायरेक्ट होता है तो वो बनते तो लार्वा ही हैं, लेकिन वो लार्वा बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल एडल्ट की तरह, तो इसीलिए इनको डायरेक्ट कहा जाता है। तो ये पूरा अकाउंट है आपका फाइलम एस्के एल्मेंथिस।